आज हम देखने वाले हैं प्रभु यीशु क्यों पेतरुस को बुलाए। वाई डिड जीसस कॉल पीटर? आप लोग के पास कुछ जवाब है क्यों प्रभु यीशु पेतरुस को बुलाए? चेला बनाने के लिए तो बुलाए। क्यों ऐसे व्यक्ति पेतरुस को बुलाए? कभी कभी मेरे मन में विचार आता था, पौलुस को तो बुलाए, पढ़ा लिखा आदमी था, जाने माने व्यक्ति था, उसी व्यक्ति को क्यों पहले नहीं बुलाए, बाद में क्यों बुलाए? तो पौलुस स्वयं अपने बारे में कहता है, अपने बुलावा के बारे में वो बताता है। कोरिन्थियों का लिखा हुआ पत्र, पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्या 8-9 में पौलुस अपने विषय में बताते हैं उसके बुलावा कैसे हैं और वो कैसे प्रेरितों में कैसे किंदी किया जाते हैं, उसी को स्वयं बताते हैं। ये बता रहा है सबके पीछे, मतलब एकदम आखिरी में ईश्वर ने उसको बुलाया, पहले बुलाया नहीं, पहले पेतरुस को तो बुलाया। हाँ, इसीलिए वो पौलुस क्या कहता, मैं प्रेरित कहलाना योग्य भी नहीं हूँ, मैं तो एकदम आखिरी है ना जन्म लेने वाला व्यक्ति बता रहा है। लेकिन पेतरुस को प्रभु यीशु पहले बुलाते हैं और बुलाने के बाद प्रभु यीशु आज के सुसमाचार अध्याय 4:19 को पढ़िए, सन्मति के सुसमाचार 4:19 को पढ़िए। प्रभु यीशु जब पेतरुस को बुलाया, पेतरुस से कुछ बातों एक मुख्य बात उनका बुलाव के बारे में बताते हैं। पढ़िए। ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों को मछुए बनाऊंगा। प्रभु यीशु उसको मनुष्यों को मछुए बनाऊंगा बोल के तो बुलाया, लेकिन वही मछुआर कैसे रहा? वो अपने बारे में जब उसका बुलावा आया, वो अपने बारे में क्या कहता है? सेंट लूकास के सुसमाचार अध्याय 5:8 में आइए। ये देखकर सिमोन ने ईसा के चरणों पर गिर कर कहा, मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि प्रभु यीशु जो भी कार्य करते हैं, प्रभु यीशु जो भी उपदेश दिया, हम देखेंगे तो बहुत सारे चीज़ को दृष्टांत के रूप में ही बताते हैं और उसमें बहुत सारा चीज़ छुपा रहता है। उदाहरण के लिए जब यहूदी लोग प्रभु यीशु से प्रश्न करते हैं, आप इस मंदिर में ऐसा कार्य क्यों करते हो? प्रभु यीशु जब मंदिर में थे, मंदिर में कोड़े से लोगों को मारने के टाइम पर यहूदी लोग आकर प्रश्न करते हैं, आप क्यों ऐसे करते हो? आपको पास कैसे ये अधिकार है? प्रभु यीशु ने क्या कहा उनसे? इस मंदिर के क्या डरे, क्या कर दे? मैं इसको गिरा तो मैं क्या कर दूंगा? वो किस मंदिर के बारे में कहा? अपने मंदिर के बारे में कहा। उसी मंदिर को जो सुलेमान ने बनाया उसके बारे में नहीं कहा। इसी प्रकार प्रभु यीशु जब उन लोगों को बुलाते हैं, उनके असलियत एक है और उनको और एक काम के लिए बुलाते हैं। असलियत एक है, पेतरुस स्वयं पापी था, पापी को संत बनाने के लिए बुलाया। समझ में आ रहे हैं ना? तो ईश्वर का बुलावा हमेशा ऊपर उठाने के लिए, और इसीलिए उनको पापी को वो स्वयं बोल दिया। क्या बोला प्रभु यीशु? इससे हट जाइए क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ बोला। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या बोला? आप मछुए हैं, आओ, मैं तुमको किसका मछुए बनाऊंगा? मनुष्यों को मछुए बनाऊंगा। इसका मतलब मछुआर क्या करता है? एक जीवित चीज को पकड़ता है, पकड़ के क्या कर देता है? मार डाल के बेचता है ही ना। मछली को पकड़ता है ना, मछली को पकड़ने के बाद तो क्या जिंदा रहता है? मर जाता है। मरने के बाद उसका क्या करता है? बेचता है।
जिंदा चीज को पकड़ता और उसको मरवा के बेचता। अभी प्रभु यीशु इन लोग मरा हुआ लोगों के रूप में देखते हैं, क्योंकि वो स्वयं कहा है मैं पापी हूं। वो पापी को पकड़कर उसने क्या करना चाहा, जो है ना संत बनाना चाहा। और दूसरा है वो उन लोग पकड़ के जीवित चीज को पकड़ के मरवाते हैं। प्रभु यीशु मनुष्यों को पकड़ना, मनुष्य क्या है? अभी मनुष्य एक प्रकार से मरा हुआ व्यक्ति जैसे है। इस मरा हुआ व्यक्ति को अभी प्रभु यीशु क्या करना चाहते हैं, पकड़कर उनको जीवन देना चाहते हैं। समझ में आ रहे ना क्यों पेतरुस को बुलाया? क्योंकि वो एक कार्य करता है, उसी कार्य को दूसरे तरीके से करने के लिए। एक जो कि उसको मैं आप लोगों को पहले भी एक बार शेयर किया हूँ, फिर भी यहाँ वो इसी विषय के लिए वो बहुत अच्छे हैं। एक व्यक्ति था, वो मार्केट में काम कर रहा था, सब्जी का मार्केट में। सब्जी के मार्केट में क्या होता था, बार बार वो गाड़ी में लोड होकर आता था, कोहड़ा, कद्दू, समझ में आ रहे ना, ये सब आता था। इसीलिए वो व्यक्ति लोड करने के टाइम पर कहीं से भी इधर गाड़ी नीचे रहेंगे, इधर से कोहड़ा फेंकेंगे, पकड़ेगा, गाड़ी में डाल देंगे, इधर से कद्दू भेजेगा, फेंकेगा, पकड़ कर डाल देगा। सो इसीलिए एक फुटबॉल कोच उसके देखा, अरे यार ये कहीं से भी कैसे भी फेंके, क्या करता है, कोहड़ा फेंके, कद्दू फेंके, क्या कर देता है, पकड़ लेता है। इसलिए गोली बनाने के लिए लायक है, तो बोल के इसको गोली बनाने के लिए लेके जाकर गोल कीप में पास खड़ा कर दिया। बॉल दूर से आया, मेसी जैसे कोई दूर से है ना, गोल मार दिया, रोनाल्डो जैसे गोल मार दिया। बॉल आया, पकड़ा, पकड़ने के बाद उठाकर उसके पीछे डाल दिया, क्योंकि उसका आदत क्या था, कहीं से भी आए पकड़ो, पकड़ के क्या करो, पीछे फेंकना है। तो इसीलिए पीछे फेंकने से क्या होगा, गोल हो गया। इसीलिए प्रभु यीशु ऐसे मछुआर का पकड़ा जो मछली पकड़ना, जाल बिछाना जानते हैं, जाल बिछाना जानते हैं, और इन लोग धैर्य रहते हैं, और रात में दिन रात काम करते हैं। अभी इन लोग प्रतिदिन बिना मतलब का दैनिक जीवन के लिए पेट भरने के लिए जाते हैं। इन लोगों को बुलाना है क्योंकि ये काम करना जानते हैं, लेकिन क्यों काम करते हैं उसका महत्व नहीं जानते हैं। ये महत्व दिखाने के लिए, जैसे वो गोलकीपर, वो व्यक्ति भी जानता था, पकड़ना जानता था, लेकिन क्या करना है वो नहीं जानता था, इसलिए वो बॉल को पीछे डाल दिया। उसी प्रकार इस मछुआर लोगों को प्रभु यीशु ने बुलाया, इनको पहले के आदत को दूसरे रूप में बदलने के लिए, मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआर बनाने के लिए प्रभु यीशु ने बुलाया। मतलब उन लोग स्वयं मृत्यु थे, मृत्यु से हम लोग क्या, जीवन के और पहले उन लोग ईश्वर से दूर थे, ईश्वर के और आने के लिए। और उन लोग क्या काम कर रहे थे, पहले जीवित चीज को पकड़ के मरवा कर उन लोग बेचते थे। अभी जो लोग मरे हुए जैसे इंसान को पकड़कर उनके अंदर जीवन डालने के लिए प्रभु यीशु पेतरुस को बुलाया। अभी समझ में आ रहे हैं क्यों ईश्वर ने पेतरुस को बुलाया? समझ में आ रहे हैं? और हम लोग भी अपना बुलावा समझे, हम लोग भी ईश्वर अभी क्यों बुला रहा है? हम लोग सब मृत्यु जैसे हैं और हमको जीवन देने के लिए ईश्वर बुला रहा है। आइए हम ईश्वर के बुलावा के लिए, जैसे पेतरुस ने उत्तर दिया, पेतरुस ने प्रभु यीशु के पीछे जो है सब कुछ यहाँ बताया जाता है, वो अपने सब कुछ छोड़ के ईश्वर के पीछे हो लिए। आइए हम भी हमारा सब कुछ, बुरे आदत, हमारा मृत्यु, हमारा पापमय जीवन, सबको छोड़कर हम प्रभु यीशु के पीछे जीवन पाने के लिए और नया जीवन, नया अर्थ पाने के लिए हम आइए प्रभु यीशु के पीछे चले। आमीन।